प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। मोदी हुसैनपुर, बड़ा गांव, फरिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद जौनपुर के टीडी कॉलेज के मैदान में वो जनसभा भी करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा भदोही में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, जहां जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो पूर्वांचल को साधने की आज कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। पूर्वांचल से 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है, क्योंकि अगर मिशन 400 पार को हासिल करना है, मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके लिए लगातार बीजेपी हर एक प्रदेश की लोकसभा सीटों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल की जनता के बीच पहुंचेंगे, पूर्वांचल की जनता को संबोधित करेंगे। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी को तो लगातार जिस तरीके से पुरजोर तरीके से साधा गया था, अब बारी है पूर्वांचल की। पूर्वांचल को साधने की पूरी कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के तय हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पे आ रहे हैं। इस दौरान वो 3 लोकसभा सीटों पर जाकर जनसभाएं, चुनाव प्रचार करेंगे। आजमगढ़, जौनपुर और भदोही के साथ ही देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी की जो जनसभाएं हैं वो होंगी। इनमें सबसे पहले देखिए करीब 10 बजे के समय जो हुसैनपुर में, आजमगढ़ के हुसैनपुर इलाके में जो प्रधानमंत्री हैं वो जनसभा करेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे टीडी कॉलेज जो है जौनपुर में, वहाँ पीएम की जनसभा होगी। इसके बाद देखिए दोपहर 12:45 बजे जीटी रोड ज्ञानपुर भदोही में जनसभा होगी पीएम की। इसके अलावा दोपहर 2 बजे करीब प्रतापगढ़ के जीआईसी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। आवध में 20 मई को चुनाव होना है, जिसके बाद पूर्वांचल की ओर ये चुनाव बढ़ेगा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से यूपी दौरे पे प्रधानमंत्री आए हैं। और देखने वाली बात होगी कि इस दौरे में क्या कुछ खास होता है। और इन जैसे तमाम जगहों पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, लगातार पूर्वांचल की चुनावी बिसात को बिछाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और आज जिन जिन जगहों पर प्रधानमंत्री का दौरा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी वाली बात है। ये परेशानी वाली सीटें हैं। अगर हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आजमगढ़ में भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का असर इन सभी सीटों पर पड़ सकता है, अभिनव? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का जरूर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पीएम मोदी ने आज देखिए जौनपुर में तमाम समीकरण साधे गए। पहले पर्चा धनंजय सिंह की जो पत्नी शीतला सिंह रेड्डी है, उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन फिर उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया बसपा से, और फिर अब जाके उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। ऐसे ही तमाम अन्य सीटें हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है और देखने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी क्या कुछ अच्छा कर पा रही है। देखिए अभिनव, अगर हम पूर्वांचल के सियासी समीकरण पर गौर करें तो जिन 4 लोकसभा सीटों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इनमें से कौन सी सीट बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको पार पाना वाकई बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में मुश्किलें हो रही हैं। जौनपुर में सबसे अधिक मुश्किलें थी, लेकिन इसको कई हद तक जो है वो मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी जो है कामयाब हो गई है, क्योंकि वहां पे धनंजय सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखने वाली बात होगी कि इस बार वहाँ के चुनावी समीकरण क्या होता है। वहाँ किस हिसाब से जो धनंजय सिंह है
वो भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने समर्थन कर दिया तो वहाँ के जो चुनावी समीकरण है वो किस प्रकार से देखने को मिलेंगे और अन्य तमाम चीजें जो चाहे जौनपुर की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, भदोही सीट की बात करें, तमाम अन्य सीटें हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ सीएम योगी भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और लोकसभा चुनाव का जो छठा चरण होगा उसमें तमाम सीटों पर चुनाव होना है, तो उसको लेकर भी खास फोकस अभी से भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और देखने वाली बात रहेगी कि इस बार क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर पाती है लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 80 सीटें हैं। बिल्कुल और आपने ऐसा ठीक कहा, माना लेकिन जाता है देखिए कि अभिनव, जौनपुर तो वाकई चुनौती है, लेकिन आजमगढ़ भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले के फास जैसी है, क्योंकि बाई इलेक्शंस में ये सीट बीजेपी के पास गई थी और इस बार आजमगढ़ से फिर एक बार यादव परिवार का ही सदस्य धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है इस बार आजमगढ़? बिल्कुल देखिए, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव हुआ बाई इलेक्शन में चुनाव जीत गए थे यहाँ से और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से चुनाव हार गए थे। अखिलेश यादव यहाँ पे प्रचार करने नहीं गए थे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव में भरोसा जताते हुए अपने ही परिवार से आजमगढ़ में टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी वर्तमान सांसद निरहुआ को टिकट दिया है। इस बार वहाँ का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प बताया जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और इस बार आजमगढ़ का क्या कुछ नतीजा रहता है, क्योंकि आजमगढ़ में जितनी विधानसभाएं आती हैं सभी पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी छीनने में कामयाब हो गई थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आजमगढ़ में इस बार का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है वो क्या होगा, किसके पक्ष में आजमगढ़ की जो जनता है वो मतदान करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनता ने यहाँ जो है समाजवादी पार्टी को एक तरफा बहुमत दिया था, लेकिन वही लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ अखिलेश यादव पहले यहाँ से जब वापस गए चुनाव लड़ने विधानसभा तो ये सीट रिक्त हो गई। जब धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनाव लड़े तो धर्मेंद्र यादव को यहाँ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और तमाम तरह की बातें उस दौरान सामने आई थी। तो इस बार भी देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से आजमगढ़ का चुनावी नतीजा क्या रहता है। जी बिल्कुल, देखिए अभिनव, प्रतापगढ़ राजा भैया का गढ़ कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो वो राजा भैया की इजाजत के बिना हिलता है या इजाजत के बिना नहीं हिलता है, जो भी कुछ कह लिया जाए। लेकिन अगर ये भी है कि अगर राजा भैया जिसके साथ खड़े नजर आते हैं, सीधा सीधा फायदा प्रतापगढ़ में उसको मिलता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर जा रहे हैं, इसका कितना असर पड़ने वाला है? बिल्कुल देखिए, प्रतापगढ़ में राजा भैया एक बहुत बड़ा फैक्टर है और राजा भैया को दरकिनार कर वहाँ चुनाव लड़ना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए अभी दोनों ही प्रत्याशी सपा और भाजपा ने राजा भैया से मुलाकात की, लेकिन राजा भैया ने न्यूट्रल रहने की बात कही। लेकिन अब जो सोर्सेस से खबर आ रही वो ये है कि राजा भैया अंदर खाने समाजवादी पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं। भाजपा से उनकी जो डील है वो नहीं हो पाई। अमित शाह से जरूर जाके वो मिले थे बेंगलुरु में, लेकिन तमाम इन चीजों के बाद भी अब तक देखने वाली बात होगी कि राजा का रुख क्या रहता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में देखिए राजा भैया ने जो अपना वोट है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ना देके बिल्कुल अभिनव, आपने ठीक कहा कि अभी जब चुनाव हुए तो उस दौरान तब भी राजा भैया की तरफ से बयान दिए गए थे कि वो न्यूट्रल रहेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की, भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात की। उसके बाद आखिरकार जब चुनाव का दिन आया तो वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट दे देते हैं। बिल्कुल देखिए, राज्यसभा चुनाव में राजा भैया लंबे समय से बीजेपी के साथ ही नजर आए, लेकिन आप देखिए राजा भैया समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। जब राजा भैया की पुरानी अगर आप राजनीति की बात करें, जब बसपा सरकार में उनको जेल भेजा गया तो मुलायम सिंह ने जब राजा भैया जेल से छूटे तो अखिलेश यादव को फूलमाला लेके स्वागत करने भेजा। फिर राजा भैया को अखिलेश की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और राजा भैया को भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कुछ खास दिया नहीं, ना उनको कहीं मंत्री पद मिला, ना उनको पार्टी को कहीं मंत्री पद मिला। और जनसत्ता पार्टी जो है वो राजा भैया की साथ की पार्टी है भी नहीं गठबंधन, क्योंकि अगर गठबंधन होता तो राजा भैया को एक सीट ये लड़ने को दे सकते थे जैसे राजभर की पार्टी को दिया है। तो राजा भैया कहीं ना कहीं इस चीज से नाराज है, वो भी एक टिकट मांग रहे थे। और कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दो ऐसी सीटें हैं जहाँ राजा भैया का खास प्रभाव है और यहाँ बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। वहीं आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यूपी में मौजूद हैं। जेल से बाहर आने के बाद ये उनका पहला यूपी दौरा होगा। इस दौरान वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ एक मंच साझा करेंगे। साथ ही दोनों नेता एक मंच साझा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज
यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद है, जहां वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ एक मंच साझा करेंगे और संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां समाजवादी पार्टी के कई नेता मंच पर नजर आएंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह और यूपी प्रभारी के तौर पर आज वो अरविंद केजरीवाल के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। तो एक साफ तौर पर कहा जाए कि एक बार फिर से पांचवें, छठे और सातवें चरण को साधने की कोशिश की जाएगी। बीते दिनों जब अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, तो इस दौरान एक बड़ा दावा किया गया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाए गए थे। लेकिन अब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से खास होने वाली है और कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। सीधे रुक करते हैं अभिनव का, जो ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिनव, देखिए आज एक बार फिर से अखिलेश यादव मंच साझा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। अब तक तो अखिलेश यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी के साथ मंचों पर नजर आए, जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन अंतरिम जमानत के बाद आज अब पहली बार अरविंद केजरीवाल यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद है और अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करेंगे, तो क्या लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम और खास होने वाली है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ में मुलाकात करेंगे। ऐसी जानकारी सामने आ रही थी। कल देर रात ही वो लखनऊ पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल और आज देखिए तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। करीब अब से आधे घंटे बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें अखिलेश यादव शामिल रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रभारी है। हम जब तक अरविंद केजरीवाल देखिए जेल में थे, तब तक इंडिया गठबंधन लगातार उनके लिए बात कर रहा था, उनके साथ खड़ा था। उनकी पत्नी के साथ देखिए झारखंड में एक बड़ी सभा देखिए आयोजित हुई। इसके अलावा दिल्ली में भी अखिलेश यादव गए थे। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया गठबंधन जो एकजुटता का मैसेज है वो लगातार दे रहा है। हमने कल भी लखनऊ में देखा किस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए और इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है उनको साथ में देखा गया। वहीं आज फिर से देखिए एक बार अरविंद केजरीवाल लखनऊ आ रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगे, अखिलेश यादव से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है कि जिस प्रकार से उनके नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, साथ में एकजुटता दिखाई जा रही है। कहीं भी कोई भी प्रकार की टकराव की जो खबर है वो फिलहाल अभी सामने नहीं आ रही है। तो ये तमाम चीजें देखिए जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में मजबूत नजर आ रहा है और कम से कम एक साथ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभिनव, बीते दिनों जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव साथ में नजर आए तो लगातार वो बीजेपी पर हमलावर रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 2 विचारधाराओं वाली लड़ाई है और एक बड़ा दावा भी किया गया कि 4 जून को केंद्र पर अब इंडिया गठबंधन काबिज होने वाला है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फिर से एक बार बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पे तमाम हमले करने की विपक्ष की तैयारी है। और देखिए 4 जून को जो नतीजे आएंगे, लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं वो नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। उत्तर प्रदेश और देश में अधिकांश सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीतने में इस बार कामयाब होगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेता यही दावा कर रहे हैं, जैसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश से क्या कुछ नतीजे रहते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही उठे जाता है और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है लोकसभा सीटों के हिसाब से। तो 80 सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। तो ऐसे में जो भी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश से लीड लेती है, ऐसा माना जाता है दिल्ली में सरकार उसी की बनती है। और उत्तर प्रदेश में इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जरूर दिखाई दे रही हैं। पश्चिम से अगर आप शुरू करें, पहला चरण जहां मतदान हुआ वहां से कहीं पे राजपूत समाज की नाराजगी सामने आई, फिर कहीं पे देखिए तरह तरह के बयान आए, मंगलसूत्र, चिकन मटन जैसी बातें सामने आई। फिर इसके अलावा सैम पित्रोदा ने विरासत वाला बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बयान दिए। और कुल मिला के इस बार जो मंदिर मस्जिद से सदैव से वोट पड़ता आ रहा वो इस बार देखने को नहीं मिलना। जनता अपने मुद्दों पे वोट कर रही है, स्थानीय मुद्दों पे वोट कर रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, उनको दोबारा से टिकट मिलने से वोटर नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज कौशाम्बी दौरा है। इस दौरान सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। सिराथू में दोपहर 2:30 बजे जनसभा को वो संबोधित करेंगे।
में दोपहर 2:30 बजे अखिलेश यादव की जनसभा होनी है और कौशाम्बी में आज दिलचस्प चुनावी दंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव कौशाम्बी में मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कौशाम्बी में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं बीते दिनों डिप्टी सीएम भी कौशाम्बी में मौजूद थे, जहां वो कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ये तक कह दिया राहुल गांधी को कि उनके किस्मत में प्रधानमंत्री बनना लिखा ही नहीं है। अब उनके इस बयान के बाद लाजमी है कि कौशाम्बी का जो सियासी तापमान है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है और इसी बढ़े हुए तापमान में आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं कौशाम्बी, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। पुष्पेंद्र सरोज के समर्थन में आज अखिलेश यादव जनसभा करने वाले हैं। ऐसे रातों में दोपहर 2:30 बजे का वो समय होगा जब अखिलेश यादव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अरविंद, आज कौशाम्बी का तापमान चरम पर रहने वाला है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव कौशाम्बी में पहुंचेंगे, सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कौशाम्बी में मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई है दोनों पार्टियों की तरफ से? आपको बता दो कि कौशाम्बी में आज दो बड़े दिग्गज नेताओं की आगाज होने वाला है। तरफ माननीय योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी है। इसमें प्रशासन की तरफ से कौशाम्बी पूरी तैयारियां हो चुकी है। अब उनके टाइम से आने के पहले ही ये जनसभा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जनसभा शुरू हो जाएगी। लाजमी है कि पूरी तरीके से तैयारियां की गई होगी। तो क्या माना जाए कि आज कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन कौशाम्बी में करने वाली हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कौशाम्बी की जनता के लिए और कौशाम्बी के नेताओं के लिए, क्योंकि एक ही टीम सपा और बीजेपी के दो बड़ी दिग्गज नेता कौशाम्बी में हैं और इसमें कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है अरविंद? पुलिस तरफ से तैयारियां पूरी जोरों पे है। दो जगह पूरे वो है, पुलिस प्रशासन को तगड़ी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए अरविंद। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में देश भर में 8 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कल रायबरेली मैं भी जा रहा हूं और कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन